नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है भारत की नई रणनीति या कहें कि विदेश नीति का नया आयाम, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो है जापान, चाइना और रसिया, इन तीनों के साथ मिलकर के ग्लोबल साउथ को मजबूत करना और उस ग्लोबल साउथ की ताकत को बना करके अमेरिका को टक्कर देना, ये सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की तरफ जो है भारत निकल चुका है। ये सबको मालूम है कि आज के वैश्विक परिस्थिति के अंदर अमेरिका को इग्नोर तो नहीं किया सकता, लेकिन उसे इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि केवल तू ही नहीं है पूरी दुनिया में सब कुछ, हम भी हैं, हमारा भी अस्तित्व मजबूती के साथ है। और इस बात को लेकर के ग्लोबल साउथ के रूप में हमने अपने आप की प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया, और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण मंच बना वो था SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग 10 देश हैं। वो 10 देश दुनिया की लगभग आधी आबादी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके पास पूरी दुनिया का 1/4 भूभाग भी है। और उसके बाद में अगर बड़ी बात कहें तो 1/4 GDP भी अपने पास रखते हैं। तो सारी बातों को जब हम मिला करके देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि इनकी ताकत जब एक होती है तो अमेरिका बहुत पीछे रह जाता है, और इस दबाव के अंदर अमेरिका निश्चित रूप से आता है। और ये बड़ी बात है, और इसमें उसके आराम से कह सकते हैं हम छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के थ्रू अब बात आती है कि कैसे ये तीनों मिलकर के और अमेरिका के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब हम शुरुआत करते हैं तो आज की SCO की मीटिंग से ही करते हैं। इसमें बराबर एक रील या कहें कि एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें रसिया, चाइना और इंडिया तीनों के राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो जो बात कर रहे हैं, और उसको जो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जा रहा है वो एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें भारत में इसे किस रूप में देखा जा रहा है, तो भारत में जो वामपंथी खेमा है वो तो खुश है। वो तो इस बात से खुश है कि दक्षिणपंथी होते हुए भी बीजेपी पार्टी, जो कि दक्षिणपंथी मानी जाती है, जो कि एक तरह से राइट खेमे की मानी जाती है, वो पार्टी अब जो है वो किधर घूमी है, रसिया की तरफ, या कहीं कि कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ, या कहीं कम्युनिस्ट देशों की तरफ झुकाव उसका हुआ है। तो वामपंथी तो इस बात को लेकर के खुश है और वो उसकी बड़ाई कर रहे हैं। आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, वो लोग जो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि वामपंथी पार्टियां ही कुछ हद तक नहीं पचा पा रही, बहुत सी पार्टियां हैं वामपंथी। देखो, एक दो चीजें हैं, एक वामपंथी विचार, एक वामपंथी राजनीतिक दल। तो वामपंथी विचार तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि यार अच्छा हो रहा है, लेकिन जो राजनीतिक दल वो देख रहे हैं कि गड़बड़ हो गई, हमारे हाथ में तो कुछ लगा ही नहीं, हम राजनीतिक दल के रूप में, वामपंथी राजनीतिक दल के रूप में यहाँ इनका विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी वालों का। और यहाँ ये मामला क्या हो गया, उल्टा पड़ गया, ये तो वामपंथ की तरफ चले गए। तो अब हम कहें तो भी क्या, अगर वो लोग ये कहें कि ये गलत चले गए तो बात ये आती है कि यार तुम लोग खुद वामपंथ को स्वीकार करते हो और अब ये कह रहे हो कि रसिया और चाइना के साथ रिलेशन नहीं होनी चाहिए। तभी आपने प्रमुख रूप से देखा होगा कांग्रेस अथवा उसके जो साथी दल या फिर जितने वामपंथी पार्टियां हैं वो अभी तक इस वाक्य के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि वो सब एक तरह से उनका झुकाव लगभग किधर रहा है, वामपंथ की तरफ रहा है। अब बात यह आती है कि ये तो हो गया इंडिया के अंदर एक कंडीशन, और उस कंडीशन में जब हम आम जनता की बात करें तो एक अलग ही बात निकल करके आती है। आम जनता के अंदर बहुत सी बातें, या राजनीतिक दलों के अंदर नीचे नीचे बात चल रही है कि वो भारत जो लगातार जो है अपनी मजबूती दिखा रहा था और जो ट्रंप से दोस्ती कर रहा था, अब क्या हुआ ट्रंप से दोस्ती का? प्रधानमंत्री तो बराबर भाग भाग के ट्रंप से दोस्ती बना रहे थे, क्या हुआ उस दोस्ती का? इधर जो है वो रूस के साथ में तो चलो ठीक है मित्रता थी, लेकिन चाइना तो हमारा दुश्मन था, उसकी गोद में जाकर कैसे बैठ गए? मतलब इस प्रकार की सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जब आती है वो निकल के आती है कि अगर कोई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से जानता है तो 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इंडियन इंटीग्रेशन, यानी भारत इस बात पे सबसे पहले ध्यान देता है कि हमारी राष्ट्रीय एकता के खतरे में नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हमारे ऊपर कोई दूसरा अटैक न करे। ये सबसे पहली चीज होती है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही। जब हम चाइना के साथ बातचीत करें तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात कि भारत जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कुछ भी करेगा, कोई इश्यू नहीं है।
राष्ट्रीय हित उसके सबसे पहले होंगे और राष्ट्रीय हितों के लिए ही करेगा। तो निश्चित रूप से भारत किस स्थिति में जा रहा है? राष्ट्रीय हितों की स्थिति में। रूस, चाइना, जो एससीओ की पूरी मीटिंग है, दुनिया के बड़े 10 देश और मैंने कहा भी आधी आबादी रखने वाले देशों के साथ मिलकर के अगर बात कर रहा है तो व्यापार की बात होगी। और जब व्यापार की बात होगी तो निश्चित रूप से जो व्यापारिक संकट अमेरिका की तरफ से आया है उसको टालने का प्रयास इधर से किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय हित का विषय भी है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो विदेश नीति के अंदर होती है वो होती है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि कोई हमारा गलत उपयोग न कर ले। यानी जैसे कोई हमारे यहाँ सैनिक अड्डे स्थापित करके या किसी भी प्रकार से हमारी जो एक विशेषताएं होती है, जो हमारी एक पावर होता है, उस पावर का उपयोग कोई गलत न कर ले। ये प्रमुख हित हुआ करते हैं किसी भी देश के, और भारत के भी कुछ ऐसे ही हित हैं। तो यहाँ इस पूरी जब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें कहीं गड़बड़ नहीं हुई। इस पूरे जो है प्रोग्राम के अंदर कहीं भारत की विदेश नीति डिस्टर्ब हुई हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब क्या है कि हम क्या चाइना के साथ जाके गलत कर रहे हैं? तो बिल्कुल गलत नहीं। भारत की एक स्पष्ट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर कट, और वो क्या है कि जब तक भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम कर रहा है तब तक सही है, और राष्ट्रीय हितों के लिए काम करने की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम कर रहा है, और राष्ट्रीय हितों के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब सही कर रहा है। उसमें फिर ये कहना कि वो चाइना की तरफ चला गया, वो किधर और चला गया, जो है कम्युनिस्टों की तरफ चला गया, इस प्रकार की बातें बेमानी है। हम किधर न किधर तो रहेंगे, और ये बात अब नहीं, नेहरू जी के समय से स्पष्ट है। स्वयं नेहरू जी ने उस समय शुरुआती रूप में स्पष्ट कर दिया था कि हम गुट निरपेक्ष हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम वहाँ हैं जहाँ हमारे राष्ट्रीय हित हैं, वो हमारा सबसे बड़ा पक्ष है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले। तो इस समय हमारा राष्ट्रीय हित क्या है कि अमेरिका तो हमें बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा, तो उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे? हम तो उनके पास जाएंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे। तो निश्चित रूप से वो लोग हमारे साथ हैं और उनके साथ हम हैं। और अब इस बात का ही प्रेशर कहाँ पड़ने वाला है? अमेरिका पे पड़ने वाला है, और ये बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि उनको भी ये दिमाग में आएगा कि ये तो ग्लोबल साउथ का एक नया धुरी बनकर के आ गई, नई जो है फॉरेन पॉलिसी डेवलप होने लग गई है। तो इस प्रेशर में तो अमेरिका आएगा, अन्यथा तो क्यों आएगा? उसे डर भी किस बात का है? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारा व्यापार कहीं और जा रहा है। इस बात की चिंता सभी व्यापारियों को होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यापारी हो, कि दुकान हमारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। या हमारे को चीज़ देने वाला व्यक्ति जो है, जो कि हमें सप्लायर है, वो कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और अमेरिका इस समय बिजनेसमैन के रूप में सोच रहा है। तो वहाँ अगर हम यहाँ ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट बना करके रसिया, चाइना के साथ मिलकर के एक मजबूत धुरी बना रहे हैं, इसमें छोटे मोटे और देशों को मिलाकर के और 10 देशों को मिलाकर एक मजबूत एससीओ के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छा प्रेशर जो है डेवलप कर पाएगा। अब जो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत की जो विदेश नीति जो नई बनने जा रही है, या नई रूप में हम जो जाने जा रहे हैं, इसका क्या ऐसी स्थिति में चाइना हमारा परम मित्र हो जाएगा? क्या आज तक के सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। भारत इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है, और इसी बात ध्यान रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा भी है कि आतंकवाद हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है और आप सबको इसका विरोध करना चाहिए। तो चाइना ने भी सपोर्ट किया, रशिया तो पहले से हमारे साथ है, लेकिन चाइना ने स्पष्ट रूप से बाकायदा एससीओ की मंच पर भी बात स्वीकार की कि ठीक है, हम हालांकि पूरे दिल से तो कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके पाकिस्तान के साथ रहेगा, तो ये सच्चाई है। हम कहेंगे और हमारी बात को अगर हामी भी करता है तब तक ठीक है, विरोध में नहीं आए तब तक सब कुछ ठीक है। हम ये कहें कि आतंकवाद जो है पड़ोसी देशों में है और हम आतंकवाद से पीड़ित, वो कहे सामने से नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आतंकवाद कुछ है ही नहीं, है तो तुम्हारा अंदरूनी मामला है, ऐसी कुछ बातें करे, तब जा करके हम ये माने कि चाइना इस समय हमारे साथ नहीं है। निश्चित रूप से चाइना हमारा मित्र तो पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, लेकिन इस ग्लोबल कंडीशन के अंदर तो चाइना इस समय हमारे साथ है, ये बात साफ साफ दिखाई देती है। और हमें मनाना पड़ेगा, हमें इस बात को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो कोई तो होता ही है, तो उसको साथ में लेना पड़ता है। और ये फॉरेन पॉलिसी का एक रूल होता है, और इसमें ये बात नहीं होती है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष इस बात को डिसाइड करता है। अगर ट्रंप जो है उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगा और अब दुनिया के सारे देशों पे कर रहा है, तो फिर इस स्थिति को कोई नहीं संभाल सकता। यानी उस स्थिति के अंदर जितना बेस्ट हो सकता है वो ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि इस समय हमारे सामने संकट कोई बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं है, इस समय हमारे सामने संकट है व्यापार का।
और व्यापार के संकट में हमें मार्केट चाहिए, और मार्केट में ये देखा जाता है कि मार्केट में कौन खरीदार है उससे मतलब नहीं, प्रॉफिट से मतलब है। इस समय प्रॉफिट का इश्यू है। और सबसे बड़ी बात होती है, जब भी हमारी पॉलिसी होती है, चाहे भी किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी हो, वो परमानेंट नहीं होती है, वो हितों के साथ बदलती रहती है। जब हमारे इंटरेस्ट किसी देश के साथ जुड़ते हैं तो हमारी पॉलिसी भी उसकी तरफ झुक जाती है। बहुत सी बार, अब की बात नहीं है, जब 1947 से लेकर आज तक की हम बात करें, अलग अलग परिस्थितियों में चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, कई बार हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अमेरिका की तरफ भी झुके हैं और बहुत सी बार हम रूस और उसके ग्रुप की तरफ भी झुके हैं। दोनों ग्रुपों की तरफ लगातार झुकते आए हैं। ये ध्रुव जो है वो लगातार, भारत जब 1945 के अंदर शीत युद्ध की कंडीशन थी तब से ये दोनों ग्रुप बने हुए हैं, और ये दोनों ग्रुप तो तब से है, आज तक हमेशा रहेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और ऐसे भी कभी इधर तो कभी इधर, हमने हमारे हितों के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहे हैं, और ये कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। कोई ये कहे कि चाइना के गोद में जाके बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारी इंटीग्रिटी से, हमारी जो संप्रभुता है, ठीक है, सॉवरेनिटी है, उससे कोई समझौता नहीं किया है। हमने स्पष्ट कहा है कि बॉर्डर के मामले हम जो है उनको सुलझाएंगे, वहाँ शांति होनी चाहिए। आतंकवाद से हम पीड़ित है, आतंकवाद में समाधान होना चाहिए, आतंकवाद का जो है विरोध करना चाहिए, और हमने कहा, उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया। ये सारी चीज़ें हम अपनी शर्तों के साथ उनके साथ समझौता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बात को इस नज़रिए से देखना कि चाइना की गोद में बैठ गए या चाइना के साथ चले गए या रशिया के साथ तो कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता हमारे में से कि रशिया के साथ क्यों गए, क्योंकि रशिया तो हमारा परम मित्र है, और वो आज का नहीं है, हमेशा से है, और वो रहेगा। ये बात कोई कन्फ्यूजन वाली नहीं है। अब रही चाइना की बात, चाइना हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मानो, या फिर वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, ये मानो। कुल मिलाकर के हम एक दूसरे के हितों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा जहाँ तक हित होता है तब तक हम उसके साथ बात करें, कहीं समस्या नहीं है। ये एक व्यापारी का काम होता है, जहाँ तक लाभ वहाँ तक संबंध। तो अगर व्यापारिक संबंध भी हमारे चाइना के साथ हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो इस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपने आप में बेस्ट मानी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट में क्या रहता है इस पर जरूर वॉचिंग करेंगे, और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आगे आने वाली कंडीशंस को फॉलो करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।